जनमत आवाज सवेरे से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करने के लिए जयंती को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे, उपासक उपस्थित आज तमाम कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पूर्व महासचिव अजय रघुवंशी सिंह पहुँचे। सर, क्या जिस प्रकार से कुछ आज लोग नारे लगा रहे कि बाबा साहब अमर रहे, संविधान अमर है, लेकिन कुछ तथाकथित संविधान बदलने की बात करते, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर सभी को खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए गौरवशाली दिन है कि एक ऐसे संविधान की संरचना जो कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान और सभी धर्मों को, सभी जात पात को साथ लेकर सबको समान अधिकार देकर बनाने का और विश्व का सबसे अच्छा संविधान बनाने का जो काम किया था, जैसे महान पुरुष को आज जन्मदिन पर उनको बधाई देते हैं। आज दुख इस बात का है कि जो संविधान को विश्व में सबसे ज़्यादा माना जाता है और आज उसी संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है कुछ सांप्रदायिक ताकतें कर रही है। तो आज हम सबको उनके जन्म जयंती पर यही संकल्प लेना है कि जो बाबा साहब का संविधान था और जो बाबा साहब ने हमारे देश की, भारत देश की जो सुंदर परिकल्पना की थी, इस परिकल्पना को हम साकार करें और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं इनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए बाबा साहब के बताए मार्ग को चलकर उन्हें परास्त करें, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। लोकतंत्र है तो संविधान है, लोकतंत्र को वीएम मशीन के माध्यम से खत्म किया था, अब संविधान उसको कैसे बचा पाओगे? लोकतंत्र की परिकल्पना, सबसे सुंदर परिकल्पना करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब थे, जिन्होंने इस हमारे देश में सुंदर संविधान देकर सबको अधिकार दिया है। तो आज उसी लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो वर्तमान में सरकार कर रही है, तो इस सरकार का एकमात्र विकल्प है कि हम सब मिलकर ऐसी सरकार को हटाएं और बाबा साहब के संविधान को हम बचाएं। क्या कहना चाहोगे संविधान के? सबसे पहले सभी को बाबा साहेब की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे अभी भैया ने भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये बाबा साहेब ने हमारे देश में जातीयवाद मिटाने के लिए बहुत काम किए हैं और उन्होंने हर मुद्दे को लेकर बहुत अच्छे काम किए हैं। वो हमारा संविधान भी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। उन्होंने जातीयवाद मिटाने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी कि मैं साप्ताहिक पत्रिका के द्वारा लोगों के बीच की जो डर है उसको मिटाऊं और लोगों को जागरूक करूं। तो आज आप मीडिया बंधु को भी मैं कहूँगी कि आपका भी ये उन्होंने आपको एक काम देकर गए हैं कि आप भी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाए। और जो हमारे देश में उन्होंने जातीयवाद मिटाना चाहा था, अभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि जातीयवाद के द्वारा खुद को सत्ता में लाने के लिए जातीयवाद लाया जा रहा है। तो आप सबका काम है कि ये जातीयवाद मिटाए और बाबा साहेब के विचारों को अमर रखे, बाबा साहेब को अमर रखे। क्या कहना चाहोगे आप? आज डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती पर मैं सभी देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं। और जो बाबा साहब ने जो एक जागरूकता जगाई है कि सभी को आगे करके जो उन्होंने ये संविधान को आगे लाया है, इसके उपलक्ष्य में भी मैं उन्हें बहुत सारी बधाई देती हूँ। बस जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। मुन्ना भाई, लालबाग बाबा साहब की प्रतिमा का अभी तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं बैठ पाई इस बार। प्रतिमा का जो मूर्ति बैठना थी, बाबा साहब की प्रतिमा बैठना थी, उसको हमारे समय ही में जब उप नेता प्रतिपक्ष था तभी सैंक्शन किया था और सभी सर्वसम्मति से पास हुआ था। और कुछ अभाव में उसको समय लग गया और इस परिषद में जब बजट को लेकर आया तो महापौर जी और माननीय अध्यक्ष जी और पूरी परिषद ने सर्वसम्मति से बजट भी पास किया। पर टेंडर जिस व्यक्ति ने लिया था उस टेंडर उन्होंने काम नहीं किया। हम लोगों ने फिर से पुनः टेंडर लगाए, परंतु आचार संहिता लगने के कारण देर हो रही है। और जब तक लालबाग में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तब तक नगर निगम अध्यक्ष वहाँ पे माला चढ़ाने नहीं जाएगी। लालबाग में हम मूर्ति लगवाएंगे और नई मूर्ति पे स्थापना के बाद ही हम वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति पे कार्यक्रम करेंगे, माला भी चढ़ाएंगे और पूजा भी करेंगे। तब तक लालबाग की प्रतिमा पे अध्यक्ष नगर निगम वहाँ पे माला चढ़ाने नहीं जाएगी। क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती पर पूरे जिलेवासियों को, देशवासियों को बधाई। और हर गरीब और मजबूर की आवाज़ बुलंद करने वाला कोई हथियार है तो वो हमारे देश का संविधान है और जिसके निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी बोला है कि हमारा संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है
कि ये उन लोगों के भी हितों की रक्षा करता है जो संविधान का विरोध करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने बोली है और हमारे देश के संविधान को ख़त्म करने की जो साजिशें आज देश में हो रही है उसका पूरे देशवासियों ने पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए और बाबा साहब के संविधान का पूरी रूप से पालन करना चाहिए। पुनः बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहूँगा? आज बाबा साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिलाया है। आज जो भाजपा की सरकार है इस संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, तो हम आज ये संकल्प लेते हैं कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और करीब में लोकसभा चुनाव भी है, आचार संहिता लगी हुई है, इससे हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक ऐसी पार्टी को देंगे जो संविधान का काम करे, संविधान के साथ में रहकर, संविधान में रहकर हर नागरिक का सम्मान करें। ऐसी कांग्रेस पार्टी है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे का काम करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं हम।